कल हम लोगों ने इनसिक्योरिटी को हील किया। अब जब इनसिक्योरिटी आता है उसके साथ फियर और हेल्पलेसनेस भी आता है। जब हम इनसिक्योर हो जाते हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, है ना? अपने नोटिस किया है कि हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो हेल्पलेसनेस को आज हम लोग हील करेंगे। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी चीजें आ जाती है जहां पे हम लगता है कि हम स्टक हो गए हैं और अब कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे हम हेल्पलेसनेस हो जाते हैं, अपने आप को हम मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो उस फीलिंग को आज हम हील करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अभी खुद को ही हीलिंग में चल रहे हैं, सबसे ज्यादा हम बच्चों को ही लेके चल रहे हैं, तो अभी हर रोज का ये टॉपिक चलता रहेगा, तो आज भी हम बच्चों को लेके ही करेंगे। चलिए, I take 100% responsibility for feeling helplessness about my kids। बच्चों को लेके जो हमारे अंदर हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, ये हमारा क्रिएशन है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे नहीं है, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, और मैं चाह कर भी उनको मदद नहीं कर पा रही हूँ। हम चाह रहे हैं कि उनको सही रास्ता दिखाएं, हम चाह रहे हैं कि वो अच्छी हेल्दी खाना खाएं, हम चाह रहे हैं कि टाइम से स्टडी करें, हम चाह रहे हैं कि उनके अंदर एक ऐसा संस्कार आए जिस चीज के लिए उनका जन्म हुआ है, लाइफ पर्पस को समझे। तो हम चाह रहे हैं और हम बच्चों को वो चीजें नहीं डाल पा रहे हैं और हम हेल्पलेसनेस फील करते हैं। तो ये सारी फीलिंग हमारे अंदर की है, हमारा उस सिचुएशन का, उस इन्वायरमेंट का कोई इससे कनेक्शन नहीं है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे अंदर हो सकता है पास्ट लाइफ की वजह से कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आई होगी जिसके कारण हमारे अंदर ये पैटर्न बन गया कि हम स्टक हो जाते हैं, कुछ कुछ सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं और हम हेल्पलेसनेस फील करते हैं। यूनिवर्स में इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को हेल्प करें, और खुद को हेल्प ना करना, स्टक होना, ये हमारे अंदर की कमी है। हमारे अंदर का जो खामियां है वो बाहर निकल के, वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकल जा रहा है। तो ये सब हमारे अंदर है। मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और हम ब्लेम सोशल मीडिया को कर देते हैं, हम ब्लेम यूट्यूब को कर रहे हैं। अगर हम सही तरीके से उसको हैंडल करें तो ये सिचुएशन नहीं आएगा। और हम अपने ऊपर काम ना करके हम सोशल मीडिया को ब्लेम करते, इंस्टाग्राम को ब्लेम कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो ये सारा क्रिएशन हमारा है कि खुद के अंदर को कमियों को ना देख के दूसरों में कमियां ढूंढ रहे हैं। यूनिवर्स में हेल्पलेसनेस की फीलिंग का क्रिएशन हमने किया है, हमें इसके साथ आदत सी बन गई है और हम हैबिचुअल हो गए हैं। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली पता नहीं ये कैसे हो गया। आई एम सॉरी यूनिवर्स इस क्रिएशन के लिए। प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स कि हम चाह रहे थे कि हम हमेशा पॉजिटिव रहे, लेकिन हम नहीं रह पा रहे थे। हम चाह रहे थे कि मैं खुद को भी मदद करूं और अपने बच्चों को भी मदद करूं और दुनिया के लिए एक नया लाइफ लेसन दूं, और वो हम कर नहीं पा रहे हैं। अपने ही प्रॉब्लम में स्टक हो रहे हैं, दिन रात हम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी यूनिवर्स कि ये जो फीलिंग के साथ मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कब मेरा ये एडिक्शन का रूप ले लिया है। एक ऐसा, मतलब जैसे हम चाय के बिना नहीं रह पाते हैं, उसी तरह से ये बार बार हमारे अंदर ये थॉट, ये फीलिंग बार बार दिमाग में आ जाता है और हम इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे।
ये हमारी कमी है यूनिवर्स। आई एम सॉरी कि हमने अपने कमी को के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हमने ये सोचा ही नहीं कि हम इस थॉट को, इस फीलिंग को कैसे रिप्लेस करें। आई एम सॉरी यूनिवर्स। मुझे इतने दिनों से आपने मुझे रास्ता दिखाने का कोशिश किया, नया जर्नी दिखा रहे थे, लेकिन मैं अपने आप में ही कहीं आंखें बंद कर रखी थी, कुछ देख ही नहीं पा रही थी, जिसके कारण मुझे खुद को समझने में इतना टाइम लग गया। आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी यूनिवर्स। मेरे अंदर की उस चीजों को बाहर आपने निकाला। मेरे अंदर का जो पैटर्न था, उसको आपने इस सिचुएशन के साथ मेरे पैटर्न को बाहर आने दिया। आई एम सॉरी यूनिवर्स। उस पैटर्न की वजह से आज मैं खुद को एक नया हीलिंग पैटर्न के तरफ आपने मुझे पाथ दिखाया है, और ये सारे हम आपके इशारों को नहीं समझे, उसके लिए आई एम सॉरी यूनिवर्स। प्लीज फॉरगिव मी, इस क्रिएशन के लिए, इन सारी मिस्टेक्स के लिए प्लीज फॉरगिव मी। हमने बच्चों को ब्लेम किया, टैबलेट को ब्लेम किया, आई साइड बच्चे के वीक हो गए उस पे हमने डांटा, लेकिन वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो तो हमारे अंदर था। प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स। उन सारे बिहेवियर की वजह जब भी बच्चे का हेल्थ में कुछ भी हुआ, हमने सोशल मीडिया को, फ्रेंड सर्कल को, इन्वायरमेंट को ब्लेम किया। ये सारा हमारी मिस्टेक है यूनिवर्स। प्लीज फॉरगिव मी उन सारे मिस्टेक्स के लिए। प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स। मेरे उन कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली जो भी हमसे मिस्टेक्स हुए हैं, उन सब के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। आपने हमको वो रास्ता दिखाया, वो अपॉर्चुनिटी दिया कि आपके अंदर जो कमी है उसको बाहर निकालो। वो दूसरों में ढूंढने का कोशिश नहीं करो, कमी तो तुम्हारे अंदर है, उसको सही करो और उसको हील करो। आपने हील करने का रास्ता दिखाया, बोल के जो हमारे अंदर दबा हुआ इमोशन है उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालेंगे तभी हम अच्छा फील करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे चूज किया, और आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे इस तुच्छ प्राणी को आपने इम्पोर्टेंस दिया, आप हमें सुधरने का बार बार मौका दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे अंदर से हेल्पलेसनेस की फीलिंग को रिमूव करने के लिए, लेट गो करने के लिए आपने जो रास्ता दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने मुझे ये सिखाया कि सबसे पहले खुद को मदद करो, खुद को हेल्प करो, खुद को अपग्रेड करो, तभी आप दूसरों को मदद कर पाओगे। जब आप ही प्रॉब्लम में स्टक रह जाओगे तो आप दूसरों को कैसे मदद कर सकते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे इस नया जीवन देने के लिए, मुझे ये नया रास्ता दिखाने के लिए, मुझे एक नया सोल की जो जर्नी थी उसमें वापस लाने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई लव यू यूनिवर्स। मुझे मेरे सोल से कनेक्ट कराने के लिए आई लव यू यूनिवर्स। मुझे मेरे सारे मिस्टेक को रिमाइंड कराने के लिए आई लव यू यूनिवर्स। मेरे बच्चों को समझने का मौका देने के लिए आई लव यू यूनिवर्स। सोशल मीडिया को समझने का मौका देने के लिए आई लव यू यूनिवर्स। मुझे अपने आप को एक्सेप्ट जैसे भी हूँ, जिस रूप में हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। खुद को एक्सेप्ट करने के लिए पहले मैं अपने आप से हेट करती थी। जब हम परेशानी में होते हैं तो खुद से प्यार ही नहीं करते। जब हम प्यार नहीं करते तो हमें, जब हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई हमसे क्यों प्यार करेगा। आई लव यू यूनिवर्स। ये सारे लेसन के लिए, मुझे खुद से कनेक्ट कराने के लिए, खुद से प्यार कराने के लिए, खुद को खुद को एक नया अपग्रेडेड सोल बनाने के लिए
कि हमारा जो सोल है हर पल हर हर बर्थ में वो अपग्रेड होना चाहता है, और हमारे सोल का नए जर्नी में हमको सोल से कनेक्ट कराने के लिए थैंक आई लव यू यूनिवर्स, आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। मुझे पता है आप हमारे लाइफ में जब जब चैलेंजिंग फेस दिए हैं वहां से हमारा ग्रोथ ही हुआ है। हर सिचुएशन हमारे ग्रोथ के लिए होता है, चाहे वो शनि देव ही क्यों ना हो। हम सब डरते हैं, 7:30 आ गया, ढैया आ गया, बट ऐसा नहीं है। वो कर्मों को सही तरीके से करने का मौका देते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। अगर हम गलत तरीके से करते हैं तभी हमें पनिशमेंट मिलता है, अदरवाइज हमें जो वो सिखाना चाहते हैं अगर हम सही तरीके से टाइम को फॉलो करें, अपने कर्म को फॉलो करें, अपने कमिटमेंट को फॉलो करें, तो कोई भी प्लानेट तकलीफ नहीं देते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, रास्ता दिखाने के लिए, इतने सारे नॉलेज देने के लिए। आई एम सॉरी यूनिवर्स, please forgive me universe, thank you universe, I love you universe, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, dear helplessness, I'm so sorry, please forgive me, thank you, I love you। आपको हम समझ ही नहीं पाए, हमने अपने बच्चे को डांटा, आप तो हमें इस नया जर्नी में लेके आना चाह रहे थे, लेकिन हम उस इशारा को नहीं समझे, उस नादानी के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और गहरी सांस लीजिए 3 बार और मुंह से बाहर निकालिए, और आप अंदर के जितने भी प्रॉब्लम है, जहां पे आप स्टक है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, उन सब को फील करिए कि बाहर निकल रहा है। तो अगर ये चीज अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। जय श्री राम।